प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल दीप फिजिक्स क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत। आई होप यू ऑल हैव सीन द 9th क्लास वीडियो पार्ट 1 and part 2, in which I have discussed about the distance and displacement in detail. Now, today we are going to discuss some more important topics like what is physical quantity, what is scalar quantity, what is vector quantity, and uniform motion and non-uniform motion. Now, the first topic is physical quantity. Physical quantity किसे कहते हैं? Any quantity which can be measured, जिसे हम माप सकते हैं, that is called physical quantity. Whether you measure directly or indirectly, that quantity will be known as physical quantity. For example, students, you can measure a length of a table. मान लो कि आपके पास एक टेबल है और मैं आपको कहता हूं कि इसकी लेंथ कितनी है, तो आप क्या करोगे? स्केल के साथ उसकी जो लेंथ है आप उसको मेजर कर सकते हो. इट मींस जो लेंथ है इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी. ओके, लेंथ इज एन एग्जांपल ऑफ फिजिकल क्वांटिटी. कैन यू मेजर द डिस्टेंस? हाउ मच डिस्टेंस is of your school from your home? You know it is 2 kilometer or it is 3 kilometer. It means distance can be measured, hence distance is also a scalar physical quantity. Now what is the time? अब टाइम कितना हुआ है? Suppose it is now 6 PM. टाइम को भी हमने मेजर कर लिया. It means time is also a physical quantity because anything which can be measured directly or indirectly is the physical quantity, and there are so many examples of the physical quantity like distance. Number 2, displacement. ये दोनों हमने डिस्कस किए हैं. डिस्टेंस भी डिस्कस कर लिया है, डिस्प्लेसमेंट भी डिस्कस किया है. These are the physical quantity. You know speed, you know velocity, force, work, energy, power. All these are the physical quantity, and in the next coming chapters we will discuss one by one all these physical quantities in detail. Now physical quantity, you know, it is clear, those can be measured. Now what is magnitude? पहले इसको डिस्कस करेंगे कि मैग्नीट्यूड किसे कहते हैं. जो भी फिजिकल क्वांटिटी को हम मेजर करते हैं तो उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर आती है. फॉर एग्जाम्पल, आपने एक लाइन ड्रॉ की. दिस इज अ लाइन ए बी एंड आई आस्क यू प्लीज मेजर विद द हेल्प ऑफ स्केल. आपकी जो ज्योमेट्री बॉक्स है उसमें स्केल है, उससे मैंने कहा कि इस लाइन ए बी की लेंथ कितनी है, एंड यू से सपोज इट इज 6 सेंटीमीटर. सपोज इट इज 6 सेंटीमीटर. इट मींस जो हमारी लेंथ है यू विल राइट इट इज 6 सेंटीमीटर. ये जो 6 आया है मेजर करने के बाद, इट इज कॉल्ड द मैग्नीट्यूड. इट इज अ न्यूमेरिकल वैल्यू. नाउ व्हाट इज द टाइम? इट इज 6 PM. इट मींस जो 6 है इट इज अ मैग्नीट्यूड. जो टाइम को हमने मेजर किया 6 आया. Now 6 is the magnitude, it is the numerical value. Okay? हर एक फिजिकल क्वांटिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू होती है क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी को मेजर किया जाता है. ओके, नाउ दिस इज अ फिजिकल क्वांटिटी ऑन द लेफ्ट साइड इक्वल टू 6. दिस इज अ मैग्नीट्यूड. नाउ दिस इज द यूनिट टू मेजर. लेंथ को हम सेंटीमीटर में लिख रहे हैं. इट इज अ यूनिट. इफ द लेंथ इज मेजर्ड इन मीटर, देन मीटर विल बी द यूनिट. इफ द लेंथ इज इन किलोमीटर, देन किलोमीटर विल बी द यूनिट. इट मींस
जब भी आप फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करोगे तो उसके पीछे मैग्नीट्यूड के बाद उसका जो यूनिट लगाना बहुत ही जरूरी होगा। सपोज आई राइट टी, टी मीन्स टाइम। इफ आई राइट टी इज इक्वल टू 6, ये कंप्लीट नहीं है। टी इक्वल टू 6, टाइम 6, पर पता ही नहीं है कि टाइम को हमने सेकंड में मेजर किया है, कि टाइम को हम मिनट में ले रहे हैं, कि टाइम को हम आवर्स में ले रहे हैं। इफ आई राइट 6 सेकंड, इट मीन्स द टाइम इज 6 सेकंड एंड द सेकंड इज द यूनिट ऑफ टाइम। नाउ इफ आई राइट एम, एम मीन्स मास, हमारा जो भार होता है इसको हम पुंज भी बोलते हैं, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? सपोज इट इज 5 किलोग्राम, मास इज इक्वल टू 5 kg। इट मीन्स यूनिट को लगाना बहुत ही जरूरी होगा। दिस इज फिजिकल क्वांटिटी, दिस इज द मैग्नीट्यूड एंड दिस इज द यूनिट। ओके, आई थिंक आपको इतना पता लग गया कि फिजिकल क्वांटिटी को हम, ठीक है, लेफ्ट साइड में रखते हैं, उसके बाद उसका मैग्नीट्यूड लिखते हैं और उसके बाद जो है उसका जो यूनिट आता है। नाउ द नेक्स्ट इज स्केलर क्वांटिटी। व्हाट इज स्केलर? ये जो हमारी फिजिकल क्वांटिटी है इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। फिजिकल क्वांटिटीज जितनी भी हैं वी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। वन इज अ स्केलर and other is a vector quantity। स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसका सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड ही होगा। स्केलर फिजिकल क्वांटिटी आर दोज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड एंड वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन। जिसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन भी हो उसे वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे, और स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड। इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, एंड दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड as well as direction is called vector physical quantity। I hope कि you enjoy it। आपको ये सब कुछ समझ लग रहा है। I hope कि आप अच्छे से इसको एंजॉय करोगे। स्केलर फिजिकल क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, और वेक्टर फिजिकल जो क्वांटिटी है इसके पास 2 चीजें होती हैं, एक मैग्नीट्यूड होता है और इसका एक जो है साथ में डायरेक्शन होती है। ओके, हमने ऑलरेडी 2 चीजें डिस्कस की हैं। एक हमने डिस्कस किया डिस्टेंस और एक हमने डिस्कस किया था डिस्प्लेसमेंट। ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस इज स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। डिस्टेंस जो है स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, क्योंकि डेली लाइफ में हम जैसे मर्जी घूमते हैं। अपने घर में भी जैसे एक कमरे से दूसरे कमरे में गए, दैट इज द डिस्टेंस कवर। इसकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है। बट डिस्प्लेसमेंट जो है इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज अ स्ट्रेट लाइन पाथ डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। इनिशियल से सीधा फाइनल तक जो स्ट्रेट पाथ डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। ओके, सम फिजिकल क्वांटिटीज आर इन दिस कैटेगरी, some physical quantity comes in this category। okay, if I talk about force, अगर मैं फोर्स के बारे में बात करूं तो आप सोचो कि फोर्स किस कैटेगरी में आएगा? ये जो फोर्स है, व्हाट इज फोर्स? बल। जब हम किसी को पुश करते हैं या किसी को पुल करते हैं, हम कहते हैं इसके ऊपर हम फोर्स लगा रहे हैं। मान लो मैंने आपको कहा बेटा ये जो चेयर पड़ी है या कोई ये टेबल पड़ा है, ठीक है, इसके ऊपर 10 न्यूटन फोर्स लगा दो। 10 न्यूटन, न्यूटन जो है यूनिट होता है फोर्स का, ऐसा यूनिट, इसको आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। अभी आप इतना सोचो, मैंने कहा आपको कि बेटा ये जो टेबल है उसके ऊपर 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर दो,
तो आप सोचोगे, मुझसे पूछोगे सर कि ये जो 10 न्यूटन फोर्स लगानी है किस डायरेक्शन में लगानी है, टेबल कहां लेके जाना है, उस कॉर्नर में करना है कि उस कॉर्नर में करना है? देन आई विल से उस कॉर्नर में ले जाओ, इसको फोर्स लगाओ, उधर ले जाओ। इट मींस जब मैं फोर्स की बात करूंगा तो मैंने आपको डायरेक्शन साथ में दी। जस्ट अप्लाई द फोर्स ऑफ 10 न्यूटन एंड टेक द टेबल इन द डायरेक्शन। इट मींस फोर्स किस कैटेगरी में जाएगी? ये जो फोर्स है इट विल कम इन द कैटेगरी वेक्टर बिकॉज द डायरेक्शन इज मस्ट फॉर द फोर्स। फोर्स के लिए, फोर्स को डिफाइन करने के लिए डायरेक्शन हमें चाहिए। फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। स्पीड के बारे में बात करेंगे। स्पीड जो है स्केलर में जाएगी और एक टर्म आएगी हमारी नेक्स्ट लेक्चर में वेलोसिटी, वो जो होगी हमारी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी होगी। क्लियर है? नाउ ऑल दीज टर्म आई थिंक यू गॉट इट। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म इट मीन्स यूनिफॉर्मिटी। बेटा जब आप स्कूल जाते हो तो सभी बच्चे जो यूनिफॉर्म पहन कर जाते हैं तो एक साथ सभी दिखते हैं। दैट इज अ यूनिफॉर्मिटी। ओके, क्लियर? नाउ व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन? डेली लाइफ जो है इसमें आपने देखा होगा, जब भी आप स्कूटर पर, कार पर या आप पैदल भी चलते हैं तो आपकी जो स्पीड है, आप जो डिस्टेंस कवर करते हैं, हमेशा एक साथ नहीं करते। आपका जो डिस्टेंस है, आपकी स्पीड जो है कभी कम हो जाती है, कभी ज्यादा हो जाती है बिकॉज ऑफ द रश इन द मार्केट, इन ऑन द रोड एंड ऑल्सो ड्यू टू द अनइवननेस ऑन द रोड। कई बार आप देखें, आप स्कूटर पर जा रहे हो और एकदम आगे सड़क टूटी हुई है तो आपको ब्रेक लगानी पड़ती है। इट मीन्स डेली लाइफ में जो भी आप डिस्टेंस कवर करते हो हमेशा इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं करते। आपकी जो मोशन होती है वो नॉन यूनिफॉर्म होती है। कभी आप स्पीड अपनी तेज कर लेते हो और कभी अपनी स्पीड जो है कम कर लेते हो। क्लियर? नाउ यूनिफॉर्म मोशन क्या है? इफ अ बॉडी मीन्स कोई ऑब्जेक्ट, कार, स्कूटर एक्सेट्रा, इफ ए बॉडी सेट टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन, बॉडी को यूनिफॉर्म मोशन में तब कहेंगे इफ इट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। कोई भी बॉडी अगर इक्वल डिस्टेंस कवर करती है इक्वल टाइम में, फॉर एग्जाम्पल पहला जो सेकंड है, फर्स्ट सेकंड में उसने कवर किया 2 मीटर। क्लियर? उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जो सेकंड आया उसको हम लिख देते हैं 2 सेकंड। पहले 1 सेकंड में 2 मीटर, 2 सेकंड में उसका हो गया 4 मीटर, उसके बाद 3 सेकंड में उसका हो गया 6 मीटर। ये देखो, 1 सेकंड में 2, 2 सेकंड में 4, 3 सेकंड में 6। कितना कितना एक सेकंड बढ़ रहा है। देखो 1 2 3, एक सेकंड बढ़ रहा है और देखो डिस्टेंस भी 2 इंक्रीज हो रहा है। इसमें कितना डिफरेंस है? 2 का। इसमें कितना डिफरेंस है? 2 का। ठीक है? ऐसी जो मोशन होती है जिसमें इक्वल टाइम में, इक्वल टाइम 1 का फर्क है, देखो, जिसमें इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर किया जाए, उस मोशन को हम जो बोलते हैं दैट इज कॉल्ड द यूनिफॉर्म मोशन। व्हेन ए बॉडी कवर्स equal distance in equal interval of time, like this. Suppose this is a graph, very important. Now here is the time, now here is the distance. Distance को हम अपने अकॉर्डिंग जो है d से डिनोट कर देते हैं। Now this is the distance, now this is the time. x एक्सिस की तरफ हमने टाइम को प्लॉट कर दिया और y एक्सिस जो होती है हमें डिस्टेंस। Now this is the origin. नाउ प्लीज टेल, टाइम कितना था पहले? 1, उसके बाद टाइम 2 सेकंड, उसके बाद टाइम 3 सेकंड, देन 4 सेकंड एंड सो ऑन। नाउ पहले सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया था उसने? 2 मीटर। सेकंड में कितना कवर किया था? 4 मीटर। देन इट इज 6 मीटर, देन इट इज 8 मीटर एंड सो ऑन। क्लियर?
नाउ 1 सेकंड बाद पहली सेकंड में बॉडी ने कितना कवर किया? दिस इज द फर्स्ट सेकंड. नाउ डिस्टेंस कवर्ड इन 2 मीटर. नाउ हियर विल बी द बॉडी. 1 सेकंड में बॉडी ने 2 मीटर कवर किया. क्लियर? नाउ इन द नेक्स्ट सेकंड, जैसे देखो मैंने यहां लिखा था फर्स्ट सेकंड में 2 मीटर कवर किया. जो सेकंड था उसमें उसने 4 मीटर कर लिया. थर्ड जेड़ा 3 सेकंड में उसने 6 मीटर. 4 सेकंड में उसने जो किया है 8 मीटर. नाउ 1 सेकंड के बाद 2 मीटर. नाउ आफ्टर 2 सेकंड, नाउ हेयर विल बी द पॉइंट, इट विल बी द 4 मीटर. 3 सेकंड के बाद देखो यहां से आ जाएगा आपके पास 6 and 4, then you will get the 8 meter like this. Okay, you got it or not? And when you join all these points with the help of a scale, जब आप इन पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे स्केल की, ठीक है, मदद के साथ, तो आप क्या देखोगे कि आपके पास एक स्ट्रेट लाइन आ गई. स्ट्रेट लाइन. It means when a body moves with uniform motion, it covers equal distance in equal interval of time. हाँ जी बेटा, क्लियर? जब भी बॉडी ऐसे मूव करे, हर 1 सेकंड बाद इक्वल डिस्टेंस कवर करे. पहले सेकंड में भी 2, अगले सेकंड में भी 2, ऐसे बराबर बराबर मूव करे. ना उसकी स्पीड बढ़ रही है ना उसकी स्पीड जो कम हो रही है, तो उसका डिस्टेंस और टाइम ग्राफ जो आएगा, इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन. उसका जो ग्राफ की जो शेप होती है वो एक स्ट्रेट लाइन आएगी. हाँ जी, क्लियर? इससे साफ पता लगता है कि 1 सेकंड में 2 मीटर है, 2 सेकंड में 4 मीटर है, 3 सेकंड में 6. इट मीन्स 2 इंक्रीज हो रहा है. इधर सेकंड 1 इंक्रीज हो रहा है, डिस्टेंस 2 इंक्रीज हो रहा है. ओके, नाउ बट इन डेली लाइफ यू कैन नॉट हैव दिस टाइप ऑफ ग्राफ. डेली लाइफ में इस प्रकार का ग्राफ नहीं बन सकता, बिकॉज डेली लाइफ इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन. मैंने यहां लिखा था एक टॉपिक और, नॉन यूनिफॉर्म मोशन. डेली लाइफ जो है नॉन यूनिफॉर्म की एग्जाम्पल है. एंड इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. आई थिंक बेटा कि आपको पहले 2 लेक्चर तो आपने देखे समझे होंगे, और आज का जो लेक्चर है इसको भी बहुत ध्यान पूर्वक देखना, समझना. और आप बेटा कमेंट जरूर करें कि आपको ये जो लेक्चर है कैसे लग रहे हैं, जिससे हम लेक्चर में अपने जो लेक्चर के स्टाइल में हम कुछ ना कुछ चेंज कर पाएंगे. थैंक यू.